यहां देखिए बेटा, किसी भी लोकेलिटी की 100% वोटिंग होती है, वोटिंग लिस्ट जो होती है लोकेलिटी की वो 100% होती है, जिनमें वोटर्स का नाम होता है। ठीक है, अब दो कैंडिडेट खड़े हैं, डेफिनेटली एक विन कर रहा है और एक लूज कर रहा है, एक जीत रहा है और एक हार रहा है। तो जीतने वाले को कितने मिले? 70% वोटिंग मिला जीतने वाले को। ये कौन है? विनर है। हारने वाले को कितना मिला होगा? 30% मिला होगा, जो कि लूजर होगा, है कि नहीं? अब उसने क्या किया, क्या कहा कि जो विनर है वो 16,000 वोट से जीत गया। ठीक है, कैसे पता चलता है? उसकी वोट कितनी ज्यादा है, ऐसे ही पता चलता है ना कौन कैसे जीता। तो जो विनर है वो 16,000 से जीत गया। इसका मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 16,000 वोट्स का है कि नहीं, है ना? और इन दोनों में डिफरेंस परसेंटेज में कितना है? इसको 70% मिलता है, इसको 30% मिलता है, तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस है बेटे? 40%। तो 40% की वैल्यू कितनी दिखा रहा है? 16,000। 100% की आपको वैल्यू निकालनी। ये इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कितनी वोट्स आ गई आपके पास? 40,000। क्लियर हो गई मेरी बात? नोट करो इसको। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है? सिंपल क्वेश्चन, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन का। ठीक है, क्लियर हुआ? सॉल्व कर लिया? अब इसी को अगर एक सिंगल लाइन में करना हो यही चीज एक सिंगल लाइन में करनी हो तो जब हमने इसको सिंगल लाइन में करना होता है ना बेटे, तो जो हमारे पास बच जाता है हम उसके साथ डील करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास बच जाता है हम उसके साथ डील करते हैं। कैसे करेंगे? मान लीजिए x जो है वो टोटल वोटिंग थी। x क्या थी? टोटल वोटिंग थी। ठीक है, टोटल वोटिंग मतलब 100% वाली। 70% विनर को मिला, तो 30% किसको मिला? लूजर को मिल गया। 70 उसको मिल गया, 30 उसको मिल गया, बच कितना गया? 40%। उनका डिफरेंस कितना है? 40%। तो x का 40% डायरेक्टली हम निकाल सकते, 16,000। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो 0 से ये 0 कट जाता है, 4 से इसको अगर आप काटते हो तो ये 4,000 आता है, और इंटू कर देते हो 10 के साथ तो ये 40,000 आ जाता है। मतलब टोटल वोटिंग कितनी है? 40,000 वोट्स।